छोटी बड़ी खबरों को लेकर के यूपी का कोरोना अपडेट आपको सबसे पहले बताते हैं। 1000 से नीचे पहुंचा है एक दिन का आंकड़ा और 24 घंटे में कोरोना के 700 केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। एक दिन में 2860 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में 15600 एक्टिव केस रह गए हैं। सिर्फ दूसरी लहर में पहली बार 1000 से नीचे पहुंचा है प्रदेश का आंकड़ा। अब सिर्फ 24 घंटे में 700 मरीज यहां पर कोरोना के सामने आए हैं पूरे प्रदेश में, और लगातार ये आंकड़ा घटता जा रहा है। यानी कि दूसरी लहर में जो शुरुआती आंकड़े थे उसके बाद अब यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 700 रह गया है। प्रदेश में कुल 15600 एक्टिव केस रह गए हैं। 1000 से नीचे पहुंचा एक दिन का कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। किसी जिले में 100 से अधिक केस नहीं आए हैं। यानी कि सरकार का जो 3T फॉर्मूला था वो यहां पर हिट हुआ है और लोग लगातार फिट हो रहे हैं। 45 जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा है। ये जो फिगर आई है मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर में अभी 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, इसलिए वहां पर अनलॉक नहीं हुआ है। बाकी तमाम जगहों पर आपको बता दें कि 71 जिलों में अनलॉक हो चुका है। 1000 से नीचे पहुंचा है एक दिन का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे में 700 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और सीधे चलते हैं हमारी लखनऊ संवाददाता अनामिका सिंह के पास। अनामिका, सरकार का 3T फॉर्मूला और योगी आदित्यनाथ की जो प्लानिंग थी उसी का यह रिजल्ट है कि बहुत जल्द ही हमने सेकेंड वेव पर काबू पाया और अब सिर्फ 700 केस 24 घंटे में सामने आए हैं। देखिए अनुपम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश सरकार का ही वो स्ट्रैटेजी थी, एक तरीके से फॉर्मूला था टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का, जिसके जरिए अगर बात की जाए अप्रैल के महीने की, जब कोरोना की सेकेंड वेव बिल्कुल पीक पर थी, तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए थे 30 अप्रैल को आए थे वो थे 38,000। उसके बाद से लगातार केसेस कम होते चले जा रहे हैं और आज स्थिति ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में अगर 75 जिलों को भी मिला दें तो 1000 से कम आंकड़े आ गए हैं। और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 10, 12, 22, 25 और लगभग मैक्सिमम जिले वो हैं जहां पर 100 से भी कम केस आए हैं। यानी कि 700 के आसपास का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, जहां पर हालात करीब 38,000 तक पहुंच गए थे। इसके अलावा अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो वो लगभग बहुत नीचे आ चुकी है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो अब कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर जीरो में आंकड़े आ रहे हैं, यानी कि वहां पे केसेस नहीं अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे सिंगल डिजिट में आंकड़े आ गए, 7, 3, 5 इस तरीके से करके। तो अब तक अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार ने ये प्रयास किया है, बीते 24 घंटे में एक आंकड़े आने का परसेंटेज 3%, यानी कि इतनी बड़ी आबादी में 75 जिलों की अगर बात की जाए तो 3% ही सिर्फ बिल्कुल सामने है। हम देख रहे हैं कि 71 जिले जो है वो अनलॉक हो चुके हैं। सिर्फ 4 जिलों में अब 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में अब यहां पर खतरा भी टला नहीं है। ऐसे में सख्ती लगातार बरकरार रखने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? और देखिए अनुपम, यही वो जिले थे जो शुरुआत से ही सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए थे, क्योंकि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर, ये 4 जिले ऐसे थे जहां पर चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, घनी आबादी वाले जिले हैं ये, यहाँ पे आंकड़े बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। और अब चूंकि 71 जिले प्रदेश के ऐसे हो चुके हैं जो आज से कोरोना कर्फ्यू फ्री हो गए हैं, तो वहां पे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, छूट दी जा रही है। लेकिन इन 4 जिलों में अभी भी 600 से के आसपास एक्टिव केसेस है, जिसको लेकर कल मंथन किया जाएगा। यानी कि इन जिलों में जो आंकड़े अब अगले 24 घंटे में आने वाले हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम 9 की बैठक होती है उसमें कल इन 4 जिलों को लेकर मंथन किया जाएगा। अगर कल तक इनमें आंकड़े 600 से कम आ जाते हैं तो इस पर छूट कैसे दी जाए, उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि इन जिलों में छूट देने से पहले भी कई बार सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि लखनऊ की अगर बात की जाए, गोरखपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, ये वो 4 जिले हैं जहां जाहिर तौर पर प्लानिंग क्या होगी आगे की इन जिलों को लेकर के यहां पर देखना होगा। इस बीच में देश का कोरोना अपडेट भी हम दर्शकों को देते हैं। 24 घंटे में 1,0636 केस सामने आए हैं। एक दिन में 1,74,399 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे की जो फिगर्स है 2,427 लोगों की मौत हुई है। देश में 14,01,609 एक्टिव केस हैं और अब तक 23.27 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये देश में कोरोना का अपडेट है, जहां उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 700 केस आए हैं। वहीं देश भर में 24 घंटे में 2,427 लोगों की मौत हुई है। 14,01,609 एक्टिव केस इस वक्त देश में है।
लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। 71 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है, यानी अब नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी के लोगों को भी राहत मिल गई है। हालांकि अभी भी कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी, जैसे जिम, मॉल और स्पा बंद रहेंगे और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन ये याद रखना होगा कि खतरा टला नहीं है। यूपी के 75 जिलों में से 71 जिलों को अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। आज से 4 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से T3 की नीति लागू कर दिखाई जा रही सक्रियता के चलते प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के ट्रिपल डिजिट वाले केस आना बंद हो गए हैं। हालांकि मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में अभी भी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 के ऊपर बनी हुई है, इसीलिए अभी इन जिलों में राहत नहीं दी गई है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और वाराणसी को भी राहत दी गई है। इन जिलों में भी आज से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। आज से नोएडा में आपको सभी दुकानें और बाजार खुले नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ उपस्थित रह सकेगा। इसके अलावा हर सरकारी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी किया गया है। हालांकि इस दौरान मॉल के साथ साथ कोचिंग सेंटर, जिम और स्पा सेंटर्स को कोई छूट नहीं दी गई है। दिल्ली में भी आज से लॉकडाउन में ढील दी गई है। छूट के पहले दिन ही दिल्ली की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बन गई है। आईटीआई इलाकों में सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला है। दरअसल आज से दिल्ली में 10 बजे से 8 बजे तक बाजार समेत कई चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही उद्योग धंधों को भी नियमों के साथ शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में दफ्तर जाने के लिए लोग निकले तो सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई है। आज से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी लोगों के लिए शुरू कर दी गई हैं। डीएमआरसी के मुताबिक अब ये सेवाएं 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ होंगी। अलग अलग लाइनों पर करीब 5 से 15 मिनट के बीच मेट्रो चलेगी। मेट्रो में आने जाने के लिए स्मार्ट कार्ड और टोकन दोनों की अनुमति होगी। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है और इस फेज में दिल्ली मेट्रो आम जनता के लिए एक बार फिर से शुरू की जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के अंदर खड़े हुए हैं और आप देखें तो मेट्रो से सफ़र करने वाले लोग भी अब मेट्रो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने कहा है कि 50% सीटिंग की कैपेसिटी के साथ ही अभी मेट्रो चलाई जाएगी और जितनी मेट्रो ट्रेन्स हैं उसकी आधी ट्रेनें ही अभी सेवा में लगाई जाएंगी। और इसके साथ ही मेट्रो ने यह भी साफ कर दिया है कि मेट्रो में सफ़र करने वाले लोगों को कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनको पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन के अंदर फिलहाल खड़े होकर सफ़र नहीं किया जा सकेगा। जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार ही लोगों को सफ़र करना होगा। इसके साथ ही डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि मेट्रो में सफ़र करने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना होगा। और आप देखें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप दिल्ली मेट्रो के सफ़र का मज़ा आज से एक बार फिर से ले सकते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आज से शुरू हुए हैं पिंक बूथ। महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी में हो रहा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। तो आज से पिंक बूथ की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहा है। महिलाओं के लिए अब उन्हें लंबी लंबी लाइनों में पुरुषों के साथ लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिंक बूथ पर जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जाएंगी, वहां पर जाकर के वो अपना वैक्सीनेशन करा सकती हैं। हम लोगों ने 2 केंद्रों पर पिंक बूथ का संचालन आज प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक शहरी क्षेत्र में डबलिन अस्पताल में है। ये इस केंद्र पे हमारे 2 बूथ हैं, जिसमें एक 18 to 44 वर्ग के और दूसरा 45 प्लस एज ग्रुप कैटेगरी का है। 18 to 44 में आपको रजिस्ट्रेशन एवं स्लॉट बुकिंग कराने के बाद आना है और 45 प्लस में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी एक केंद्र बनाया गया है, जो कि मोहनलालगंज तहसील में है। 100% इसकी खासियत ये है कि इसमें 100% जो हमारी महिला कार्मिक हैं, जो हमारी डॉक्टर्स हैं या जो हमारी टीकाकरण के लिए स्टाफ नर्सेज हैं, उनके द्वारा ही ये 100% संचालित किया जा रहा है।
पूरे उत्तर प्रदेश में आज से महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ लगाकर वैक्सीनेशन कराने की शुरुआत की जा रही है। राजधानी लखनऊ के अवंतीबाई हॉस्पिटल में हम आपको ले आए हैं, जहां पर महिलाओं के लिए सेपरेट वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। और इस बात की जानकारी आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी है और उन्होंने कहा है कि हर महिला अपना टीका ज़रूर लगवाए। और इस वैक्सीनेशन कैंप के अलग से शुरू होने की सबसे ख़ास बात यह है कि अब महिलाओं को पुरुषों के साथ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब देखिए, ये पहला सेक्शन है जहां पर 45+ वाली महिलाओं को वैक्सीनेशन हो रहा है। उन महिलाओं को जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है उनको सीधे यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा 18 से 44 साल के जो उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए ये जो है वो कमरा है जहां पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। आपको कमरे के अंदर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं हैं। और लेकिन एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर डायरेक्ट आकर वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जा सकेगा। जिन लोगों ने अपना स्लॉट जो है वो बुक कराया है उनको ही वैक्सीनेशन होगा। लेकिन महिलाओं के लिए सेपरेट व्यवस्थाओं से कई चीज़ें बहुत बेहतर हैं। मैडम, किस तरीके से आज पिंक बूथ में महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है? काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो आज देखा जाए जैसे कि मतलब पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है यहाँ पे तो, और फील बहुत अच्छा फील भी कर रही हैं। अभी तक को मैंने जितना देखा है कि जितनी भी हुई हैं अभी 8 इधर हो चुका है, सर समथिंग 8 लाख उधर हो चुका है। तो अभी तो बहुत कंफर्टेबल लोग महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। और लगता है कि महिलाओं के लिए अलग से जब वैक्सीन लगवाया जा रहा है तो एक उनमें कंफर्ट जोन बढ़ जाता है और महिलाओं की तादाद भी वैक्सीन कराने के लिए बढ़ेगी। अब आज के बाद तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो कि ये बढ़ जाएगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफर्टेबल लोग लगवा के बाहर जा रहे हैं तो लोग बताएंगे कि हाँ बहुत इजीली लग जा रहा है अंदर, तो वो लोग और आके रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे। राजधानी लखनऊ के तमाम सरकारी अस्पतालों में अलग से पिंक बूथ बनाकर महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश भर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाओं को चलाया जा रहा है और ये एक बेहतर कोशिश है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महिलाओं से इस बात की अपील की है कि बढ़ चढ़कर सभी महिलाएं 100% वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अलग अलग शहरों में किस तरीके से पिंक बूथ पर महिलाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद शाहजहांपुर में एक महिला की पिटाई मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला थाना चौक कोतवाली के बाला तिराही का है। आगे बढ़ते हैं खबर बरेली से। बरेली में बीजेपी पार्षद कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। मामला शहर कोतवाली के बिहारीपुर इलाके का है, जहां बीजेपी पार्षद दो पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे। दोनों पक्षों को समझाने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने पार्षद के घर पर पथराव कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया और पुलिस बल को फिलहाल मौके पर तैनात कर दिया गया है। पार्षद ने शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पड़ोस के लोगों से पड़ोस का विवाद था, तो मैं पार्षद हूँ तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि दोनों में विवाद को सुलझाऊं और आपस में निपटारा करा दूं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जिसे वो मैं समझाने गया, दूसरे पक्ष ने मेरे घर पर ही पथराव कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो ये चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन ये बड़ा शोभनीय काम किया दूसरे पक्ष ने, जो मेरे घर पर ही पथराव कर दिया। और इस तरह की दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये बड़ा शोभनीय कार्य। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दे रखा है। बावजूद इसके जिनके ऊपर इसे लागू कराने की जिम्मेदारी है, वही कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के देवगांव, कोतवाली और बरदह थाना परिसर का है, जहां कोतवाल और थाना प्रभारी के स्थानांतरण के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें न सिर्फ थाने के लोग शामिल हुए, बल्कि क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि जुलूस निकालकर कोतवाली पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में लोग बगैर मास्क के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इतना लंबे हैं कि हम लोग वैसे छिप जाएंगे। कुशीनगर में जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी भाई फरार है।
इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ कर दी। मामला हनुमानगंज थाने के बोधी छपरा गांव का है। घटना के बाद गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। खबर बरेली से वोट न देने पर एक महिला के घर में आग लगाने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रधान के पति ने घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी की और घर में आग लगा दी। महिला की शिकायत पर प्रधान पति समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुशीनगर में जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी भाई फरार है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की। मामला हनुमानगंज थाने के बोधी छपरा गांव का है। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बरेली में वोट न देने पर एक महिला के घर में आग लगाने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रधान के पति ने घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी की और घर में आग लगा दी। महिला की शिकायत पर प्रधान पति समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक ठेले वाले की मौत हो गई। युवक फल बेचकर अपना ठेला लेकर आज घर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना डुमरियागंज थाना इलाके की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। नमस्कार।